डू मोर की तकरार करने वालों का नया वार। लॉस एंजलिस में यूक्रेन जंग पर गुफ्तगू के दौरान जो बाइडन के संगीन इल्जामात। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेतरतीब करार। दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क होने का भी हर्जा सराय। महफूज पाकिस्तान अमरीकी मफाद में है। जो बाइडन ने कोई नई बात नहीं की। खुशहाल पाकिस्तान चाहते हैं। शदीद रद्द अमल पर व्हाइट हाउस की वजाहत। एटमी असासों के हवाले से जो बाइडन के इल्जामात मुस्तरद। पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल। अमरीकी सफीर की दफ्तर खारिजा तलबी। एहतजाजी मुरासला भी डोनाल्ड ब्लूम के हवाले। हमारा जौहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मुकम्मल तौर पर महफूज और आलमी मयार के मुताबिक है। वाशिंगटन भारत के गैर महफूज एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर आंखें बंद किए हुए है। आला सतह के इजलास में हुक्काम ने बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर के बयान को गुमराह कुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। गुज़िश्ता दहाइयाँ पाकिस्तान के ज़िम्मेदार रियासत होने का सबूत। जौहरी हथियारों के अदम फैलाव, तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के हवाले से अपने अहद को पूरा किया। पाक अमरीका ताल्लुकात की हकीकी सलाहियत को पहचानने के लिए पायदार कोशिशें नागुज़ीर। गैर ज़रूरी बयानात से गुरेज करना चाहिए। शहबाज शरीफ का रद्द अमल। जो बाइडन के इल्जामात हैरान कुन। पाकिस्तान अपनी सालमियत के लिए पुराज़म है। अगर किसी मुल्क के एटमी हथियारों की सिक्योरिटी पर सवाल उठता है तो वो भारत है। हिंदुस्तान ने हाल ही में गलती से पाकिस्तानी हुदूद में मिसाइल फायर किया। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। माजी में मामले पर इमरान खान का रवैया भी गैर जिम्मेदाराना करार। पाकिस्तान ज़िम्मेदार रियासत बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करते हैं। हमारा एटमी प्रोग्राम किसी भी मुल्क के लिए ख़तरा नहीं। अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। अमरीकी सदर के बयान पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का रद्द अमल। पाकिस्तान की एटमी असासे मुकम्मल महफूज। बैनुल-अक़वामी एजेंसीज भी हमारे जौहरी प्रोग्राम को कई बार सिक्योर करार दे चुकी। अमरीकी सदर के इल्ज़ामात बेबुनियाद। जो बाइडन सिर्फ सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पुरम दस्तगीर का रिएक्शन। पाकिस्तान का जौहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में से एक। जो बाइडन का बयान इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकाम खारिजा पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत। क्या यह है ताल्लुकात की बहाली? इमरान खान का सवाल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। अगले मोर्चों पर वतन की हिफाजत का फर्ज अदा करते जवानों से मुलाकात। सिपाह सालार को LOC की मौजूदा सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। ज़िमनी इलेक्शन का मैदान तैयार। मार्का आज होगा। कौमी असम्बली की 8 और पंजाब असम्बली की सीटों पर पोलिंग के इंतजामात मुकम्मल। इमरान खान 7 हल्कों में उम्मीदवार। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी और यूसुफ रजा गिलानी के बेटे का मुकाबला। ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के 3 हल्कों में नून और जुनून का मुकाबला। PP 139 शेखुपुरा में जलील शरकपुरी के कज़न अबूबकर शरकपुरी और चौधरी इफ्तिखार भग्गू आमने सामने। PP 241 बहावल नगर और PP 209 खानेवाल में भी जोर का जोड़। सैलाबी सूरत हाल के बायस इंतजामी मशीनरी मसरूफ। पुलिस की नफरी की कमी का भी सामना है। मौजूदा हालात में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद नामुमकिन। सिंध हुकूमत की पोलिंग 3 माह के लिए मुलतवी करने की एक और दरख्वास्त। तीसरा मुरासला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। मखलूत हुकूमत फूलों की सेज नहीं, कांटों भरा रास्ता है। हमारी नीयत साफ। विरसे में मिली तबाहाल मईशत को बहाल कर रहे हैं। एक शख्स दिन रात बद्दुआ कर रहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। ऐसा झूठा फर्द पूरी जिंदगी में नहीं देखा। माशरा तकसीम दर तकसीम से दो चार।
آج سیاست کا آغاز غالب گلوچ سے ہوتا ہے، اختتام بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں مفتی محمود کانفرنس سے خطاب۔ دنیا موسمی تبدیلیوں پر ایک ہو چکی، پاکستان میں ماحول کو بچانے کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے، درخت بھی تیزی سے کاٹے جا رہے ہیں، صورتحال کی بہتری کے لیے فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ جسٹس جواد حسن کا لاہور میں پنجاب گروپ آف انڈس کانکلیو سے خطاب۔ موسمیاتی تبدیلیوں اور قومی سلامتی کے حوالے سے پنجاب گروپ کی انڈس کانکلیو شرکا کا سماجی، ثقافتی اور معاشی معاملات پر بھی تبادلہ خیال۔ مجیب الرحمان شامی، نجم سیٹھی، سلمان اکرم راجہ، ناصرہ جاوید اقبال اور دیگر کا خطاب۔ محمد سرفراز، میرا سیٹھی، درامنا عزیز اور بلال تنویر کا بھی اظہار خیال۔ خبروں میں جانبداری اور تعصب کے حوالے سے بھی نشست کا اہتمام۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی موجودہ قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ 31 اکتوبر تک کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، اسحاق ڈار کا ویڈیو پیغام۔